सेफेपाइम हाइड्रोक्लोराइड। सेफेपाइम हाइड्रोक्लोराइड एक इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है। ये 4th जनरेशन का सेफ्लोस्पोरिन्स है। लगभग 5 जनरेशन होती है सेफ्लोस्पोरिन्स की। जो पहले वाली 3 जनरेशन है ये उनसे ज़्यादा एडवांस है। ये एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। ये मुख्य रूप से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अभी हमने बोला कि ये इंजेक्शन के फॉर्म में ही पाया जाता है क्योंकि इसकी कोई टैबलेट फॉर्म नहीं है। इसकी टैबलेट फॉर्म स्टेबल नहीं है। उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है, इसलिए केवल इसको इंजेक्शन फॉर्म में ही बनाया जाता है। अब इंजेक्शन की बात की जाए तो ये पाउडर्ड फॉर्म में आती है। ये एंटीबायोटिक साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन आता है। इसको रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है। अब बात की जाए इंडिया के अंदर इसकी कौन कौन सी डोसेज फॉर्म मिलती है। ये 0.25 ग्राम, 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम इस डोसेज फॉर्म में मिलता है इंडिया के अंदर ये। अब कंपेटेबल आईवी फ्लूइड्स, ऐसे कौन से आईवी फ्लूइड हैं जो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं यानी कंपेटेबल है। नॉर्मल सेलाइन, D5W, लिडोसिन, ये मुख्य रूप से वो आईवी फ्लूइड है जो इसके साथ कंपेटेबल है। अब इसकी डोसेज किस डोज में दिया जाता है। अगर सेवर यूटीआई है, सेवर निमोनिया है, सेवर स्किन इन्फेक्शन है। अगर बात की जाए तो अगर इन्फेक्शन माइल्ड है या अक्यूट है यानी कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इन्फेक्शन नहीं है, यूटीआई हो, निमोनिया हो, स्किन इन्फेक्शन हो, उन सभी केसेस में हम 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन वाली सेफ्लोस्पोरिन्स यूज़ करते हैं। लेकिन वे पेशेंट जिनके अंदर कुछ कोमॉर्बिडिटी हैं लाइक हार्ट की, लीवर, किडनी, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटीज़ है उनको, या ट्रामा का केस है, या फिर जिस केस में रेजिस्टेंस का पॉसिबिलिटी है, जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एंटी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है या वहाँ पर चांस हो रेजिस्टेंस होने का, उन केसेस में हम एडवांस सेफ्लोस्पोरिन देंगे यानी कि हम सेफेपाइम ही देंगे। यानी कि वो पहली वाली 3 जनरेशन से ज़्यादा एडवांस है ये। इन सभी केसेस में चाहे यूटीआई हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे स्किन इन्फेक्शन हो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सेवर नहीं है, तो उस केस में हम 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है इन चीज़ों की, यूटीआई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यूटीआई है, निमोनिया ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, सेवर है, तो उस केस में हम इसकी डोज क्या देते हैं 2 ग्राम IV ओवर 30 मिनट। यानी कि हम सबसे पहले हम रिकंस्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हम जो वाटर फॉर इंजेक्शन है उसको हम वायल के अंदर डालेंगे, इसको रिकंस्टिट्यूट करेंगे। फिर रिकंस्टिट्यूट हुए मेडिसिन को हम डालेंगे आईवी फ्लूइड के अंदर लाइक NS, D5W, लिडोसिन के अंदर, और हम उसको हम वीन के थ्रू इंसर्ट करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको वीन के थ्रू दे सकते हैं, हम इसकी बोलस को हम IM के थ्रू भी दे सकते हैं या बोलस IV भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सेफेस्ट वे क्या है, हम इन्फ्यूज़न के थ्रू ही देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। यानी कि हम 2 ग्राम IV दे सकते हैं ओवर 30 मिनट हर 12 घंटे में 7 से 10 दिन के लिए, अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, अगर किसी पर्सन को एब्डोमन में इन्फेक्शन है तो उस केस में हम 2 ग्राम IV सेफेपाइम हाइड्रोक्लोराइड प्लस मेट्रिंडाजोल। अभी जो मेट्रिंडाजोल की डोज है कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन किस टाइप का है, सेवियर है, माइल्ड है, अक्यूट है। ये चीज़ हमने सीख लिया। हम इनडायरेक्टली बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो क्या है, क्योंकि हमने इंजेक्शन के ऊपर ही देखा है कि यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी कि
ये IM और IV दोनों यूज़ के लिए हैं। हम इसको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, लेकिन हम इंट्रामस्कुलर देने से हमें बचना चाहिए, खासकर जब हम हाई डोज में देते हैं, क्योंकि ये इरिटेशन काज कर सकता है, वहाँ पर पेन हो सकता है। ठीक है, टिश्यू डैमेज भी कर सकता है अगर हम ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में देंगे। तो सबसे बेस्ट क्या, हम इसको इन्फ्यूजन के रूप में देंगे, लाइक हम 100 ml NS के अंदर इस इंजेक्शन को रिकन्स्टिट्यूट करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। इससे उसकी कंसनट्रेशन भी कम होगी और लेस चांस होगा कि ये टिश्यू को डैमेज करें या अपनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करें। IM, मुख्य रूप से जब हम इसको IM देते हैं तो हम लीडोसिन यूज़ करते हैं, लाइक 1 ग्राम तक है या 0.5 ग्राम इंजेक्शन को हम रिकन्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें साथ में हम एक रिक्वायर्ड अमाउंट में लीडोसिन डालेंगे। लीडोसिन जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं या IV इंजेक्शन लगाते हैं उसके पेन को कम करता है लीडोसिन। ठीक है, अभी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए इस इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले। सबसे पहले क्या है, प्रिकॉशन, यानी कि वे पेशेंट जिनको सेफ्लोस्पोरिन से एलर्जी है, लाइक 4th जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, या पेनिसिलिन से भी एलर्जी है, उन केस में इस इंजेक्शन को यूज नहीं करना चाहिए। या इसके अलावा हम सेंसिटिविटी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लाइक मिन्यूट अमाउंट में हम इस जो इंजेक्शन है इसको इंजेक्ट करेंगे स्किन में। अगर वहाँ पर कुछ इचिंग, कुछ रैसेस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो तब भी ये सेफ़ नहीं है। यानी कि इस इंजेक्शन को डायरेक्टली पेशेंट में यूज़ करने से पहले इसको सम अमाउंट में बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाना चाहिए, लाइक स्किन सबकटेनियस, ताकि हमें पता लग सके कि ये पेशेंट के लिए सेफ़ है या नहीं है, या कोई एलर्जी तो नहीं है उससे। अब कुछ इंट्रैक्शन जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं, अगर हम इन मेडिसिन को हम सिपिफाइन हाइड्रोक्लोराइड के साथ देंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं या कुछ इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स लाइक अमिकासिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ऐसे कुछ मेडिसिन है जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, लाइक वैंकोमाइसिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है। उन केस में हम जो हमारी सेफ्लोस्पोरिन है प्लस अमीनोग्लाइकोसाइड मिलकर नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती हैं, यानी कि किडनी के नेफ्रॉन को डैमेज कर सकती हैं। इसीलिए अगर किसी पेशेंट में हम सिपिपाइम हाइड्रोक्लोराइड प्लस अमीनोग्लाइकोसाइड्स एक साथ देने लग रहे हैं, उससे पहले हमें पर्सन का क्रिएटिनिन चेक कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात आती है डायूरेटिक्स मेनली उन पेशेंट में यूज किया जाता है जिनकी बॉडी में इडिमा है, लाइक हार्ट फेल्यूर से, लीवर फेल्यूर से, किडनी फेल्यूर से। तो उन केस में अगर हम डायूरेटिक के साथ हम सेपिपाइम हाइड्रोक्लोराइड को देंगे तो उस केस में भी हमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। तो इस केस में भी हमें जो डायूरेटिक है उसकी डोज को मिनिमम अमाउंट में रखना चाहिए। प्रोबेनकोइड, इसमें भी क्या है, जो मेडिसिन हमारी उसके लेवल को अल्टर कर सकता है, इसलिए पार्टिकुलर ऐसी कुछ चीज़ें हैं या कुछ ऐसी जो क्लास है मेडिसिन की जिसको मुख्य रूप से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए, वो क्या है, ये बीटा लैक्टम क्लास की ड्रग है। बीटा लैक्टम प्लस अमीनोग्लाइकोसाइड्स देते हैं तो इनका इफेक्ट एडिटिव होता है, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन को ट्रीट करने का जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होती है वैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स प्लस बीटा लैक्टम्स एंटीबॉडीज़।